नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एएनएम जीएनएम भर्ती 2023 की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा। आज एएनएम जीएनएम भर्ती 2023 को लेकर 3 महत्वपूर्ण अपडेट्स की चर्चा करेंगे। पहला जो अपडेट्स है, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा 30 सितंबर 2024 को 169 नंबर जो आदेश है, समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान को पत्र लिखते हुए राज हेल्थ पोर्टल पर लॉक्ड वैकेंसी के संदर्भ में एक पत्र जारी किया है। साथ ही निदेशालय के पत्र क्रमांक 419 दिनांक 17 नवंबर 2024 का रेफरेंस यहाँ पर दिया। इन्होंने कहा कि वर्तमान में नवनियुक्त एएनएम के पद स्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके संदर्भ में आपसे प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके क्षेत्राधीन एएनएम के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना चाहिए गई थी। आप द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर राज हेल्थ पोर्टल पर एएनएम पद की वैकेंसी का इंतराज लॉक्ड वैकेंसी के सेगमेंट में कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि आपको निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल के लॉक्ड वैकेंसी सेगमेंट में प्रदर्शित एएनएम के रिक्त पदों का विवरण ध्यानपूर्वक अवलोकन करावें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि और संशोधन की आवश्यकता हो तो ईमेल आईडी dmhs.tcng@gmail.com पर दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12 बजे तक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में अवगत करवाएं। साथ ही त्रुटि और संशोधन के प्रस्ताव केवल और केवल मेल आईडी dmhs.tcng@gmail.com पर ही प्रेषित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ, सीएमएचओ और पीएमओ से एएनएम के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई थी और जो सूचना इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी उसके आधार पर एएनएम के जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना राज हेल्थ पोर्टल के लॉक्ड वैकेंसी में दर्ज यहाँ पर कर दी है। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की आप लॉक्ड वैकेंसी सेगमेंट में एएनएम के जो रिक्त पदों की जो वैकेंसी है वो प्रदर्शित हो रही है, अगर किसी भी प्रकार के त्रुटि और संशोधन की आवश्यकता है तो वहां आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही त्रुटि और संशोधन की आवश्यकता है तो आप 2 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे तक मेल आईडी जो है dmhs.tcng@gmail.com पर आपको संशोधन और जो त्रुटि है उसका प्रस्ताव भिजवाना है। केवल और केवल मेल आईडी के माध्यम से ही मान्य होगा। साथ ही इन्होंने कहा, विदित रहे निर्धारित समयावधि तक आपके स्तर पर किसी भी प्रकार के त्रुटि और संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो ये मानकर कि लॉक्ड वैकेंसी में प्रदर्शित रिक्त पदों की सूचना पूर्णतः सही है तथा आपकी सहमति माना जाकर नवचयनित एएनएम द्वारा चॉइस फिलिंग के ऑप्शन हेतु ओपन कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं राकेश कुमार शर्मा जो डायरेक्टर हैं नॉन गजेटेड, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर के माध्यम से 30 सितंबर 2024 को ये पत्र जारी किया है। तो बड़ी अपडेट, यहाँ पर लॉक्ड वैकेंसी में एएनएम के रिक्त पदों की सूचना यहाँ पर फिलअप कर दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की त्रुटि और संशोधन की आवश्यकता हो तो आप 2 अक्टूबर 2024 तक आप संशोधन और त्रुटि के जो प्रस्ताव है मेल आई डी dmhs.tcng@gmail.com पर आप अवगत करवा सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर 2 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव या त्रुटि संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि किसी भी प्रकार के त्रुटि और संशोधन की आवश्यकता नहीं है और ये जो प्रदर्शित हो रहे हैं लॉक्ड वैकेंसी में पूर्णतः सही है तथा एएनएम भर्ती 2023 में जो एएनएम यहाँ पर चयनित हैं उनके लिए चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिया जाएगा। इस हेतु आप पूर्णतः यहाँ पर उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान द्वारा 170 नंबर जो आदेश है वो 30 सितंबर को जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति क्रमांक 4689 दिनांक 9 मई 2023, विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 4850 दिनांक 19 मई 2023 के क्रम में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता नॉन टीएसपी एरिया
हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूचियों के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के तहत एएनएम नॉन टीएसपी के पद पर अस्थायी तौर पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश और शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत एक जो है आदेश यहाँ पर जारी किया और करीब 140 के आसपास एएनएम अभ्यर्थियों को नियुक्ति के जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो अब यहाँ पर जो किस कैटेगरी में इनको ज्वाइनिंग दी है आप देख सकते हैं, आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ और किस कैटेगरी के तहत इनको यहाँ पर नियुक्ति दी है। करीब 132 कार्मिकों के जो आदेश है वो यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी हैं। जो कैटेगरी है उसको भी यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है। साथ ही इन्होंने कहा है करीब 132 कार्मिकों की लिस्ट यहाँ पर जारी की है। साथ ही इन्होंने कहा कि यह जो नियुक्ति है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी। संबंधित सेवा नियम, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियम, आदेश, परिपत्र आदि एवं पदस्थापना आदेशों के साथ जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों में वर्णित शर्तों की पालना अपूर्ण होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में नियुक्ति आदेश जो है स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि जो पोस्टिंग ऑर्डर है और जो कार्यगण के संबंध में विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो अलग से जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं 30 सितंबर के माध्यम से डायरेक्टर नॉन गजेटेड राकेश कुमार शर्मा के डिजिटली साइनों से ये जो आदेश है वो जारी किए हैं और 132 जो अभ्यर्थियों के जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी किए हैं। इन अभ्यर्थियों को पात्र यहाँ पर माना है। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके जो पदस्थापना आदेश है वो अलग से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एएनएम भर्ती 2023 टीएसपी एरिया के लिए पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूचियों के आधार पर अभ्यर्थियों को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत एएनएम टीएसपी एरिया के पद पर अस्थायी तौर पर राज्य सरकार द्वारा जारी समय समय पर जारी आदेशों और शर्तों के अधीन जो नियुक्ति है वो प्रदान की है। और करीब ऐसे 46 अभ्यर्थी देख सकते हैं। सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट्स फादर नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी जो है इन्होंने जारी की है। एएनएम टीएसपी एरिया के पदों पर करीब 46 अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी है। साथ ही इन्होंने कहा कि यह जो नियुक्ति है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अधीन रहेगी। संबंधित सेवा नियम, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियम, आदेश, परिपत्र आदि एवं पदस्थापना आदेशों के साथ जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों की पालना अपूर्ण होने की स्थिति में अभ्यर्थी के संबंध में जो नियुक्ति आदेश है वो स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि जो 46 की लिस्ट जारी की है इनके संबंध में जो पदस्थापना आदेश हैं वो कार्यगण जो आदेश हैं वो अलग से विस्तृत दिशा निर्देशों के साथ जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं करीब 132 नॉन टीएसपी और 46 टीएसपी एरिया के जो कार्मिक हैं, एएनएम अभ्यर्थी हैं, उनको ज्वाइनिंग देने का काम 30 सितंबर 2024 के माध्यम से किया है। साथ ही इन्होंने कहा कि इनके जो पोस्टिंग ऑर्डर है, जो पदस्थापना आदेश हैं, साथ ही जो विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो अलग से यहाँ पर जारी किए जाएंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही एक जो अन्य आदेश हैं उन्होंने जारी करते हुए लॉक्ड वैकेंसी राज हेल्थ पोर्टल पर जो प्रदर्शित हो रही है उनके संबंध में भी कहा कि अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता है तो आप मेल 2 अक्टूबर 2024 दोपहर 12 बजे तक आप dmhs.tcng@gmail.com पर भिजवा सकते हैं। 12 बजे के बाद में किसी भी प्रकार से कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।